आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हमारे विद्यालयों में जो एमडीएम चलता है उस एमडीएम की राशि का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से हम कैसे करते हैं और किस प्रकार से उस राशि का पीपीए जनरेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के गूगल क्रोम पर जाएंगे। गूगल क्रोम पर हम क्लिक करेंगे। गूगल क्रोम पर जाने के बाद हम यहाँ पर सर्च बॉक्स में, यहाँ जो दिख रहा है आपको, यहाँ सर्च बॉक्स में हम टाइप करेंगे पी एफ एम एस पे सर्च करने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमें पी एफ एम एस का लॉगिन पेज दिखेगा। इस लॉगिन पेज पर यहाँ हम देखेंगे कि यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने को कहा जा रहा है। तो यहाँ हम अपने विद्यालय का यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे और ये जो यूज़र आईडी पासवर्ड होगा वो मेकर का यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा जिससे हम बिल को जनरेट करेंगे। तो मेकर की यूज़र आईडी पासवर्ड को मैं यहाँ डाल रहा हूँ और उसे डालने के बाद यहाँ पर ये जो कैप्चा लिखा हुआ है उस कैप्चा को हम सही यहाँ पर एंटर करेंगे। सही से एंटर करने के बाद यहाँ जो आपको लॉगिन दिख रहा है उस लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे। उस लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमारा पीएफएमएस का मेन पेज ओपन हो जाएगा। पीएफएमएस का मेन पेज ओपन होने के बाद यहाँ देखिए एजेंसी डीओ दिखा रहा है, यानी ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का लॉगिन है जिसे हम मेकर का आईडी कहते हैं। इस मेकर के आईडी से ही हम बिल वगैरह बनाते हैं और चेकर की आईडी से उसे अप्रूव किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले बिल जनरेट करने के लिए हम यहाँ पर ये एक्सपेंडिचर्स दिखा रहा है, इस एक्सपेंडिचर के न्यू में जाएंगे। ऐड न्यू पर यहाँ पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह का कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमें स्कीम में कुछ भी डालना नहीं है, स्कीम पहले से सिलेक्टेड रहता है। उसके बाद प्रोजेक्ट जो दिखा रहा है उस प्रोजेक्ट में भी हमें कुछ डालना नहीं है। नीचे हम आते हैं बैंक अकाउंट पे। तो बैंक अकाउंट पे हम क्लिक करके अपने विद्यालय के बैंक अकाउंट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पूछ रहे हैं कि एक्सपेंडिचर डन फॉर, यानी ये एक्सपेंडिचर हम किसके लिए कर रहे हैं। तो हम लोग एमडीएम में एक्सपेंडिचर जो करते हैं वो वेंडर के लिए करते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करके वेंडर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। अगला पेज जब खुलेगा वेंडर को, तो यहाँ देखिए ये सेलेक्ट वेंडर, यानी वेंडर्स को क्लिक करने के बाद हमें किस वेंडर को भुगतान करना है उसे हमें यहाँ पर चुनना होगा। तो ये सेलेक्ट वेंडर वाला जो लिंक यहाँ दिख रहा है हमें, इस पर हम क्लिक करके जिस वेंडर को हमें भुगतान करना है उस वेंडर को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर हमें लेटर ऑफिस ऑर्डर नंबर डालना है, यानी जो भी भुगतान हम करते हैं तो उस भुगतान के लिए हमें अपने विद्यालय से एक पत्रांक निर्गत करना होता है। उसके लिए हम अपने इशू रजिस्टर से पत्र निर्गत पंजी से एक पत्रांक यहाँ इस भुगतान के लिए देंगे। तो मैं यहाँ पर एक पत्र दे रहा हूँ 11। फिर यहाँ पर हम डाल देंगे ऑब्लिक करके एमडीएम, जिस माह का हम भुगतान कर रहे हैं, ताकि हमें यह पता चले कि 11 पत्रांक में हमने किस माह के एमडीएम की राशि का भुगतान किया है। अब हमें यहाँ पर चूज़ फाइल, यानी जो राशि का हमें भुगतान करना है, जिस वेंडर को भुगतान करना है उतनी राशि का वाउचर यानी बिल हमने उस वेंडर से लिया होगा, तब जाकर हमें इस भुगतान को कर पाएंगे। तो उस बिल को हम पहले ही ले लेंगे और लेने के बाद उस बिल को हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि वह बिल जैसे मैंने इस वेंडर से लिया है और वेंडर से मुझे जिस जिस चीज़ों का भुगतान करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दर्ज हैं। यहाँ पर अपना हस्ताक्षर मोहर, यानी सचिव का और प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर और मोहर किया रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ लिखनी ज़रूरी होती है, पास फॉर रुपीज़, यानी यह बिल कितने रुपए के लिए हम पास कर रहे हैं उसे यहाँ पर लिखना ज़रूरी होता है। पास फॉर रुपीज़ जितने का बिल होगा वो यहाँ पर लिखकर इसे पीडीएफ के रूप में बनाकर हमें पहले ही अपने कंप्यूटर में सेव कर लेना होता है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम इसे अपलोड कर सकें।
तो मैंने पहले से इसे बना कर रखा है। तो जब यहाँ चूज़ फाइल करेंगे तो चूज़ फाइल करने के बाद मैं उस जगह पर जाऊँगा जहाँ पर मैंने इसे बनाकर रखा है। तो मैंने ये सितंबर का मुझे भुगतान करना है, तो सितंबर 2023 ड्यूज़ को मैं सेलेक्ट करूँगा और इसे यहाँ से ओपन पे क्लिक कर दूँगा। देखिए यहाँ पर सितंबर 2023 यानी वो फाइल यहाँ पर शो हो रहा है। अब मुझे यहाँ अपलोड वाले बटन पे क्लिक करके इस वाउचर को अपलोड कर देना है। तो मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ। देखिए वो हमारा फाइल अपलोड सैंक्शन लेटर में यहाँ पर अपलोडेड दिखा रहा है, यानी अगर ये यहाँ पर आपके फाइल का नाम शो हो रहा है इसका मतलब आपका वो जो फाइल है वो अपलोड हो गया है। उसके बाद यहाँ पर सैंक्शन डेट, यानी किस डेट को हमें इस भुगतान को सैंक्शन कर रहे हैं, किस डेट को हम इस भुगतान को अपनी अनुमति दे रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे और तिथि, मैंने आज की तिथि में मैं इस भुगतान को कर रहा हूँ, तो आज की तिथि मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। अब ये देखिए यहाँ टोटल अवेलेबल अमाउंट, यानी आपके पीएफएमएस के खाते में जितनी राशि लिमिट की गई है वो आपको यहाँ टोटल अमाउंट दिखाई देगा। अब इस टोटल अमाउंट में से कितनी राशि का भुगतान आपको करना है उसे यहाँ पर आपको डालना होगा। तो उसके लिए हम अपने वाउचर को देख लेंगे। वाउचर में देखिए यहाँ पर 3610 रुपये दिखा रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 3610 रुपये का मुझे भुगतान करना है, तो मैं यहाँ पर 3610 टाइप कर दूँगा। अब आते हैं हम नरेशन वाले कॉलम में। यहाँ पर हम इस बात यह लिखेंगे कि हम ये भुगतान किसको कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पेमेंट फॉर वेंडर। आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पर जिन जिन चीज़ों का जो हमने वाउचर लगाया है उस वाउचर में किन किन मदों पर कितनी कितनी राशि खर्च की गई है उसे हमें यहाँ पर कंपोनेंट वाइज अलग अलग लिखना होगा। उसके लिए हम यहाँ पर सेलेक्ट स्कीम पर क्लिक करेंगे। ये देखिए सेलेक्ट स्कीम कंपोनेंट, सेलेक्ट स्कीम पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का हमें दिखाई देगा। हमें कुकिंग यानी खाना बनाने से संबंधित काम करना है, तो हम यहाँ पर कुकिंग लिखकर सर्च करेंगे। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि सारे कंपोनेंट्स अपने आप ओपन हो गए हैं। अब इसमें से हमें अपने कंपोनेंट्स को चुनना है कि हमें किस मद में राशि खर्च करनी है। हम अपने वाउचर में देखेंगे, सबसे पहला है दाल जो है 2361 रुपये का। तो हम यहाँ आएंगे, यहाँ पर हम दाल सर्च करेंगे। यहाँ देखिए ये पल्सेस दिखाई दे रहा है, पल्सेस यानी दाल, इस पर हम क्लिक करेंगे और एक्सपेंस टाइप में हम रेवेन्यू पर जाएंगे। उसके बाद इस परसेंटेज को हम छोड़ देंगे क्योंकि यह परसेंटेज अपने आप सिस्टम के द्वारा खुद ही जनरेट कर लिया जाता है। हम यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे, तो एक बार अमाउंट को हम फिर से वेरीफाई करेंगे, 2361 रुपये। यहाँ पर हम अमाउंट लिख रहे हैं 2361 2361। उसके बाद यहाँ पर ये जो ऐड का बटन दिख रहा है, इस ऐड के बटन पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस ऐड के बटन पर हम क्लिक करेंगे वो राशि इसमें ऐड हो जाएगी। अब अगला जो कंपोनेंट है हमारे वाउचर पे उसे हम यहाँ फिर दोबारा ऐड करेंगे। उसके लिए फिर से वही प्रक्रिया अपनाएंगे, सेलेक्ट स्कीम पर जाएंगे। स्कीम पर जाने के बाद यहाँ कुकिंग लिखकर सर्च करेंगे। उसके बाद हम देख लेंगे कि दूसरा क्या है हमारे वाउचर में, मसाला। जितनी राशि का होगा यहाँ पर खोजेंगे स्पाइसेस, मसाला मतलब स्पाइसेस। यहाँ हम आएंगे और रेवेन्यू पर एक बार क्लिक कर देंगे तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ केवल हम अमाउंट डालेंगे। तो देखिए कितने का अमाउंट है, 561 रुपये का अमाउंट डाल रहे हैं, 561 रुपये। यहाँ पर हम इसे फिर से ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फिर एक प्रोसेस होगा, थोड़ा देर कंप्यूटर सिस्टम अपना कार्य करेगा और उसके बाद पुनः हमें अपने वाउचर के अगले मद को इसमें जोड़ना है। उसके लिए फिर सेलेक्ट स्कीम पर क्लिक करेंगे, कुकिंग में जाएंगे, सर्च करेंगे और अगला मद हमारा है तेल। तो यहाँ पर देखिए हम तेल में जाएंगे, यानी ये तेल होता है एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल यहाँ लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो तेल हमारा कितने का है उस चीज़ को हम देख लेंगे, 688 रुपये। यहाँ फिर 688 हम लिख देंगे और इसे हम ऐड कर देंगे।
यहाँ पर लिखा था 3610 रुपये कितने का भुगतान करना है। ये देखिए 3610 रुपये जोड़कर यहाँ पर टोटल आ गया। अब इसे हम आगे चरण में बढ़ते हुए, ये सेव का बटन यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, सेव के बटन पर हम क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे। ये हमारा वाउचर नंबर जनरेट हो गया। इसे चाहे तो हम अपने वाउचर के पीछे भी लिख सकते हैं। ये हमारा वाउचर नंबर है, यानी जिस वाउचर का हमने भुगतान किया है वो वाउचर नंबर है। इसे हम ओके कर देंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, सब कुछ सही सही देखकर फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसे हम यस करेंगे। यस करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा, थोड़ा सा हम वेट कर लेंगे। यहाँ आगे देखिए ये सारी चीज़ें फिर ओपन हो गई हैं, आपका सब कुछ यहाँ पर डिटेल शो हो रहा है। अब इंस्ट्रूमेंट टाइप में हमें क्या करना है, तो ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस के ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ उसे हमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद नीचे आपके वेंडर का सारा डिटेल्स, अकाउंट नंबर और अमाउंट शो करेगा। अब यहाँ पर नरेशन फॉर पासबुक, यानी आप जब वेंडर आपका अपने पासबुक को अपडेट कराए तो उस पर आप क्या छपा हुआ देखना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि उसके पासबुक पर लिखा है MDM NPS तरहनी सितंबर 23, यानी यह साफ साफ पता चल जाएगा कि किस माह के भुगतान इस राशि के द्वारा किया गया है। अब आगे बढ़कर यहाँ पर ये जो कन्फर्म वाला सेक्शन आप देख रहे हैं, कन्फर्म वाला बटन जो आप देख रहे हैं, इस पर हम क्लिक कर देंगे। आगे देखते हैं। अब सारा पेमेंट की प्रक्रिया हमने पूरी कर ली है। हमें इस पेमेंट को अप्रूवल के लिए सबमिट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिर्फ इस सबमिट फॉर अप्रूवल पे हमें क्लिक कर देना होगा। जैसे ही हम सबमिट फॉर अप्रूवल पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको दिखाएगा सक्सेसफुली सेव्ड फॉर सबमिटेड, यानी यह आपका भुगतान चेकर की आईडी पर चला गया है अप्रूव करने के लिए। अब आपके सचिव के द्वारा इस भुगतान को अप्रूव किया जाएगा और उसी आईडी से, चेकर की आईडी से ही पीपीए को जनरेट करके फिर उसे बैंक में जमा करेंगे। अभी तक हमने सीखा कि मेकर की आईडी से कैसे पेमेंट को करते हुए उसे अप्रूवल के लिए सबमिट करेंगे, और अब हम सीखेंगे कि चेकर की आईडी से कैसे उस पेमेंट को अप्रूव किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम फिर से PFMS का लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन करने के बाद चेकर की आईडी और पासवर्ड से यहाँ पर एंटर करेंगे। आईडी पासवर्ड डालने के बाद यहाँ देखिए ये जो कैप्चा दिखा रहा है, उस कैप्चा को पुनः उसी तरह से सही सही देखकर यहाँ पर हम एंटर करेंगे। मैं कैप्चा एंटर कर रहा हूँ। कैप्चा एंटर करने के बाद यहाँ लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे, फिर आपका पेज खुल जाएगा और ये जो पेज खुलेगा आपका चेकर का पेज खुलेगा। यहाँ आपको पेमेंट अप्रूव करना है। यहाँ पर आप एक्सपेंडिचर पर जाएंगे। एक्सपेंडिचर में जाने के बाद यहाँ आपको अप्रूव दिखा रहा है, वहाँ आप अप्रूव पर क्लिक करेंगे। अप्रूव पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का खुलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्कीम में क्लिक करके स्कीम को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जो हमारा स्कीम है MDM का, बिहार प्रधानमंत्री पोषण योजना, उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपने बैंक अकाउंट को हम सिलेक्ट करेंगे। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए सर्च दिखा रहा है, जिस पर हम क्लिक करेंगे। सर्च पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जो जो पेमेंट्स हमने मेकर की आईडी से किए हैं वो पेमेंट हमें यहाँ दिखाई देंगे। ये लेटर या ऑफिस नंबर यहाँ पर दिखा रहा है, इस लेटर या ऑफिस नंबर पे हमें क्लिक करना है। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पेमेंट का सारा डिटेल्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद हमें इस पेमेंट को अप्रूव करना है। अप्रूव करने के लिए यहाँ पर हम सभी चीज़ों को जांच लेंगे, सब कुछ मिलान कर लेंगे कि जितनी राशि का पेमेंट किया जाना है वो यहाँ पर है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर अप्रूव या रिजेक्ट लिखा हुआ है, जिस पर हम बिल को अप्रूव करने के लिए क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का खुलकर आएगा, जहां हमें कुछ रिमार्क्स लिखने हैं। अगर हमें पेमेंट को अप्रूव करना है तो ओके लिखकर अप्रूव पे क्लिक कर देंगे।
अगर पेमेंट को रिजेक्ट करना है तो वहाँ रिजेक्ट लिख कर उसका रीज़न लिख कर रिजेक्ट पर क्लिक करेंगे। तो मुझे यहाँ पेमेंट को अप्रूव करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसे ओके लिखा है और ओके लिखने के बाद मैं यहाँ इसे अप्रूव पर यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। अप्रूव पर क्लिक करने के बाद आपको एक पॉपअप दिखाई देगा जिसमें आपको दिखाई देगा कि यह पीपीए बैंक में जमा करने के बाद ही प्रोसेस होगा। तो इसे आप यहाँ पर जो ओके का बटन आपको यहाँ पर ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, उस ओके के बटन पर आप यहाँ क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका कुछ इस तरह से खुल कर आएगा। यहाँ पर देखिए ये पेमेंट आपका अप्रूव्ड हो गया है। अब ये आपको दिखा रहा है कि आपका पीपीए का एक्सपायरी डेट क्या है, ये यहाँ पर दिखा रहा है पीपीए का एक्सपायरी डेट। अब यहाँ पर हम इस जगह से प्रिंट पेमेंट एडवाइस वाले सेक्शन से अपने पीपीए को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा पीपीए यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, जिसके लिए हम यहाँ पर क्लिक किया है। उसके बाद इस तरह का पॉपअप आएगा तो उसमें हम ओपन करेंगे। इस पॉपअप में हमें दिखाएगा कि हमारा पीपीए कब तक वैलिड है। तो जैसे ही हम उस पर ओके करेंगे हमें हमारा पीपीए शो हो जाएगा। इस पीपीए को अब हम पीडीएफ के फॉर्म में अपने कंप्यूटर में या सेव करके रख लेंगे। उसके बाद इसे हम प्रिंट कर लेंगे, या तो डायरेक्ट हम अगर प्रिंटर हमारा कनेक्ट है तो डायरेक्ट वहाँ प्रिंटर सेलेक्ट करके उसे हम प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एमडीएम का पेमेंट करेंगे और अपने पीपीए को जनरेट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर यह पीपीए अपना जनरेट कर लिया है। इस पीपीए पर अब हस्ताक्षर मोहर के साथ और इस विद्यालय के मोहर के साथ इसे बैंक में हम जमा कर देंगे। और जमा करने के बाद यह पीपीए जब बैंक के द्वारा प्रोसेस किया जाएगा तो फिर उसका जो पेमेंट है, जो पैसा है, जो भुगतान है, वह संबंधित वेंडर के खाते में चला जाएगा। तो इस प्रकार हम पेमेंट करेंगे और अपने पेमेंट को हम अप्रूव करेंगे। धन्यवाद।